पूरी दुनिया डर के मारे देख रही थी। हर कोई अपने टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था, जैसे कि कोई बुरा सपना सच हो रहा हो। एक नया खौफ पैदा हो रहा था। यह खौफ किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं था, बल्कि इंसानों द्वारा पैदा की गई एक भयानक त्रासदी का था। ये थे ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, एक ऐसा संगठन जिसने दुनिया को अपने क्रूरता और हिंसा से हिलाकर रख दिया। ये बहुत ही जालिम और बेरहम थे। उनके अत्याचारों की कहानियां हर जगह फैल गई थीं और हर कोई उनके नाम से कांप उठता था। ISIS ने अपनी हिंसा और एक्सट्रीमिज्म से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उनके हमलों ने न केवल मध्य पूर्व को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। वो अपना खुद का देश बनाना चाहते थे, एक ऐसा देश जो उनके विचारों और नियमों के अनुसार चले, एक कैलिफेट जो उनके इस्लामिक लॉ के सख्त इंटरप्रिटेशन से चले। उनका मानना था कि उनका रास्ता ही सही है और बाकी सब गलत। उनका उदय अनएक्सपेक्टेड और बहुत तेज था, जिसने बहुतों को अनअवेयर पकड़ लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे इतनी जल्दी इतना बड़ा खतरा बन जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्रुप कैसे बना और कैसे उन्होंने इतनी जल्दी इतनी ताकत हासिल कर ली, ताकि एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला किया जा सके और फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोका जा सके। हमें उनके इतिहास और उनके उद्देश्यों को समझना होगा। ISIS यूं ही हवा में पैदा नहीं हो गया। उनके उदय के पीछे कई सालों की राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता थी। उनकी जड़ें मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स में देखी जा सकती हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स और अस्थिरता ही उनके लिए उर्वर भूमि साबित हुई। इस ग्रुप ने केओस और इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया। उन्होंने उन हालातों का फायदा उठाया जो पहले से ही बिगड़े हुए थे। उन्होंने पावरफुल प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके फॉलोअर्स को रिक्रूट किया। उनके संदेश ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनका मैसेज उन लोगों को अच्छा लगा जो खुद को डिसएनफ्रेंचाइज्ड और गुस्से में महसूस कर रहे थे। ये लोग अपने जीवन में किसी उद्देश्य की तलाश में थे। दुनिया को जल्द ही ISIS के एम्बिशंस की असली कीमत पता चलने वाली थी। उनके खतरनाक इरादों का असर हर कोने में महसूस किया जाने वाला था। आइसिस को समझने के लिए हमें अलकायदा के पीछे मुड़कर देखना होगा। अलकायदा एक ऐसा संगठन जिसने ग्लोबल टेररिज्म की परिभाषा को ही बदल दिया। ओसामा बिन लादेन द्वारा बनाया गया अलकायदा 9/11 जैसे हमलों से पूरी दुनिया में दहशत फैला चुका था। इस हमले ने न केवल अमेरिका को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के नए रूप से परिचित कराया। इस ग्रुप ने सोवियत यूनियन के साथ युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। मुजाहिदीन फाइटर्स के रूप में उन्होंने गेरिला वॉरफेयर की तकनीकें सीखी और उन्हें अपने एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया। उनका मानना था ग्लोबल जिहाद में एक ऐसा होली वॉर जिनको वो इस्लाम का दुश्मन मानते थे। उनके लिए यह युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य था। अलकायदा की आइडियोलॉजी का फोकस वेस्ट पर अटैक करना था, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स पर। उनका उद्देश्य था पश्चिमी देशों को कमजोर करना और अपने विचारधारा को फैलाना। हालांकि इराक वॉर के केओस से एक नए तरह के एक्सट्रीमिस्ट का जन्म हुआ। इस युद्ध ने एक वैक्यूम पैदा किया जिसमें नए आतंकवादी समूह पनपने लगे। ये ग्रुप, जिसे अलकायदा इन इराक या AQI कहा जाता था, अपने से पहले वाले से भी ज्यादा क्रूर था। उन्होंने अत्यधिक हिंसा और आतंक का सहारा लिया, जिससे इराक में और भी अधिक अस्थिरता फैल गई। AQI आगे चलकर उस ग्रुप में बदल गया जिसे हम ISIS के नाम से जानते हैं। ISIS ने अपनी क्रूरता और कट्टरपंथी विचारधारा से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और एक नए युग के आतंकवाद की शुरुआत की। परछाइयों से अबू बकर अल बगदादी का उदय हुआ। इस आदमी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जल्द ही यह दहशत का चेहरा बनने वाला था। बगदादी एक चालाक स्ट्रैटेजिस्ट और निर्दयी लीडर था। उसने ISIS की कमान संभाली और जल्दी ही अपना अथॉरिटी स्थापित कर लिया। बगदादी ने सीरिया के केओस का फायदा उठाया। सीरियन सिविल वॉर ने एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया जिसका ISIS ने फायदा उठाया। उन्होंने डिसअफेक्टेड सुन्नी मुस्लिम्स को रिक्रूट किया, उनसे पावर और इस्लाम के एक शुद्ध रूप में वापसी का वादा किया। बगदादी के नेतृत्व में ISIS
एक छोटी सी इंसर्जेंसी से एक बड़े खतरे में बदल गया। द अरब स्प्रिंग, मिडिल ईस्ट में हो रहे विद्रोहों की एक सीरीज ने इंस्टेबिलिटी पैदा की, जिसका इस्तेमाल आईएसआईएस ने अपने फायदे के लिए किया। डेमोक्रेसी और रिफॉर्म की मांग के रूप में शुरू हुई चीज कई देशों में हिंसा और अराजकता में बदल गई। इस टर्मोइल ने आईएसआईएस को और फ्रीली काम करने और सपोर्ट हासिल करने की अनुमति दी। 2011 में इराक से यूएस विड्रॉल ने इस क्षेत्र को और अस्थिर कर दिया। इराकी आर्मी, जो सालों से संघर्ष के बाद भी कमजोर थी, आईएसआईएस के रिसर्जेंस का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी। इस ग्रुप ने इस कमजोरी का फायदा उठाया, मेजर सिटीज पर कब्जा कर लिया और अपने तथाकथित कैलिफेट का ऐलान कर दिया। 2014 में आईएसआईएस ने एक कैलिफेट की स्थापना की घोषणा की, एक ऐसा राज्य जो एक सुप्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर द्वारा शासित होता है। बागदादी ने खुद को कैलिफ घोषित कर दिया, दुनिया भर के मुस्लिम से अलीजेंस की मांग की। इस डिक्लेरेशन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में हलचल मचा दी। इस ग्रुप ने इराक और सीरिया तक फैले टेरिटरी के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने लोगों पर इस्लामिक लॉ की अपनी क्रूर व्याख्या थोप दी, पब्लिक एग्जीक्यूशंस किए, औरतों और लड़कियों को गुलाम बनाया, हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट्स को नष्ट कर दिया। दुनिया डर के मारे देखती रही, क्योंकि आईएसआईएस अपनी कुटिल विचारधारा के नाम पर अत्याचार कर रहा था। आईसिस अपनी क्रूर टैक्टिक्स और इफेक्टिव प्रोपेगेंडा के लिए बदनाम हो गया। इस आतंकवादी संगठन ने अपने काले झंडे के नीचे एक भयावह साम्राज्य खड़ा किया, जो दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने मैसेज फैलाने और दुनिया भर से फॉलोअर्स को रिक्रूट करने के लिए किया। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनकी उपस्थिति ने उन्हें ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने में मदद की। इस ग्रुप ने लोगों के सर कलम करने और दूसरे अत्याचारों के भयानक वीडियोस रिलीज किए, जो उनके क्रूरता के प्रतीक बन गए। इन वीडियोस का उद्देश्य केवल हिंसा दिखाना नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था। उनका मकसद था लोगों में डर पैदा करना और खुद को अजेय दिखाना। इन वीडियोस ने ग्लोबल ऑडियंस को शॉक और टेरर में डाल दिया, जिससे उनकी ताकत और भी बढ़ गई। उनकी टैक्टिक्स हालांकि बर्बर थीं, लेकिन रिक्रूट्स को आकर्षित करने में कारगर साबित हुई। उन्होंने एक ट्विस्टेड सेंस ऑफ एडवेंचर और बिलोंगिंग का वादा किया, जो कई युवाओं को आकर्षित करता था। हजारों फॉरेन फाइटर्स एडवेंचर के वादे और धार्मिक कर्तव्य की एक विकृत भावना से प्रेरित होकर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक पहुंचे। ये फाइटर्स विभिन्न देशों से आए थे, जिनमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका शामिल थे। आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक पहुंचे। इन फाइटर्स ने आईएसआईएस की रैंक्स को मजबूत किया और उनके ग्लोबल ऑपरेशंस को बढ़ावा दिया। इस ग्रुप की पहुंच मिडिल ईस्ट से भी बहुत आगे तक फैल गई, जिससे यूरोप और अन्य जगहों पर भी हमले हुए। उनकी ग्लोबल रीच ने उन्हें एक इंटरनेशनल थ्रेट बना दिया, जिससे यूरोप और अन्य जगहों पर भी हमले हुए। इन हमलों ने ग्लोबल सिक्योरिटी को हिलाकर रख दिया और दुनिया भर में आतंक का माहौल बना दिया। आईसिस की आइडियोलॉजी उनके तथाकथित कैलिफेट की सीमाओं से परे फैली हुई थी। उन्होंने ग्लोबल जिहाद का आह्वान किया, अपने फॉलोअर्स से अपने ही देशों में हमले करने का आग्रह किया। हिंसा का ये आह्वान कुछ लोगों को सही लगा, जिससे पूरी दुनिया में टेरर अटैक्स की एक लहर आ गई। पेरिस की सड़कों से लेकर ट्यूनीसिया के बीचेस तक आईएसआईएस और उनके समर्थकों ने दहशत और अराजकता फैला दी। अपने ठिकानों से दूर हमलों को इंस्पायर करने की इस ग्रुप की क्षमता ने उनके द्वारा उत्पन्न खतरे के ग्लोबल नेचर को उजागर किया। आईसिस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक ग्लोबल कोalition बनाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में सेनाओं ने आईसिस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी और लोकल ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट प्रदान किया। धीरे धीरे आईएसआईएस अपना ग्राउंड खोने लगा। सालों की क्रूर लड़ाई के बाद
तथाकथित कैलिफेट ढह गया। 2019 तक आईएसआईएस ने वो सारा टेरिटरी खो दिया था जिस पर कभी उसका कब्जा था। बगदादी एक यूएस रेड में मारा गया, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा झटका था। बात भी है, हालांकि आईएसआईएस को टेरिटोरियली हरा दिया गया है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। ये ग्रुप अभी भी हमलों को इंस्पायर करता है और ऑनलाइन अपनी घृणित विचारधारा फैलाता है। उनकी क्रूरता के निशान आने वाले सालों तक मिडिल ईस्ट पर बने रहेंगे। आईएसआईएस का उत्थान और पतन एक्सट्रीमिज्म के खतरों और टेररिज्म के मूल कारणों को दूर करने के महत्व की याद दिलाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आईएसआईएस की विचारधारा का मुकाबला करने और इस ग्रुप को फिर से उभरने से रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए।